अब अगला क्षेत्र आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, अपर तेलंगाना। यह डिसाइड करेगा बीआरएस की सरकार तेलंगाना में बनेगी तीसरी बार या कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी पहली बार तेलंगाना के अंदर। 49 सीटें आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, पेडापल्ली, वारंगल, महबूबाबाद और खम्मम। 2018 में यहां केसीआर ने जीत हासिल की थी। 2019 में बीजेपी ने आदिलाबाद, निजामाबाद और करीमनगर की लोकसभा सीटें जीती थी और तेलंगाना में एक बड़े सियासी उलटफेर की शुरुआत की थी। 23 में क्या होने वाला है? अपर तेलंगाना का एग्जिट पोल का नतीजा, 49 सीटें। यहां भी बीआरएस को बहुत बड़ा घाटा, 10 सीटों पर बीआरएस सिमट रही है, 25 सीटों का नुकसान। कांग्रेस पार्टी 27 सीटें प्लस पिछली बार की तुलना में 37 सीटें जीतती हुई, बीजेपी मात्र 2 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई हमें दिखाई दे रही है। और इसी के साथ आपके सामने तेलंगाना की 119 सीटों का पूरा एग्जिट पोल आ चुका है, जिसमें कांग्रेस पार्टी को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तेलंगाना की 119 सीटों में से कांग्रेस पार्टी 63 से 79 सीटों के बीच जाती हुई दिख रही है। बीआरएस को बहुत बड़ा नुकसान। बीआरएस इस मुकाबले में पूरी तरीके से पिछड़ती हुई दिख रही है कांग्रेस पार्टी से 31 से 47 सीटों पर। और इसके अलावा बीजेपी पूरी तरीके से वाइप्ड आउट है, कॉन्टेस्ट में कहीं है ही नहीं। 2 से 4 सीटें, एमआईएम 5 से 7 सीटें। मतलब तेलंगाना की जनता का इशारा है केसीआर के लिए बाय बाय का। दक्षिण के दूसरे राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है बन सकती है। और इसी के साथ स्कोर कार्ड पर नजर एक बार फिर डालते हैं। 2 पर खड़ी हुई है इस वक्त कांग्रेस पार्टी। 2 बड़े राज्य उसके हिस्से में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ और दक्षिण का बहुत बड़ा राज्य तेलंगाना। तो जो दावा था कांग्रेस पार्टी का, कम से कम एग्जिट पोल उसकी तस्दीक कर रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, यह कहना होगा। और इस जो राहुल गांधी बार बार दावा कर रहे थे वो सच के करीब दिख रहा है। केसीआर के लिए बहुत बुरी खबर तेलंगाना से आती हुई हमें प्रतीत हो रही है। केसीआर 2002 चुनाव लगातार जीतने के बाद तीसरी बार जनता के मन में जगह नहीं बना पा रहे हैं। एग्जिट पोल जो है यही इशारा कर रहा है। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं अजय आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। अजय उपाध्याय जी कांग्रेस पार्टी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और उपाध्याय साहब, बड़ी खबर है आपके लिए तेलंगाना से, कम एग्जिट पोल में मैं आपको बधाई दे सकता हूं। जी, तेलंगाना की जनता को भी हम लोग भी बधाई देना चाहेंगे। जिस तरह से लगातार वहां के लोगों ने कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बड़ी बड़ी रैलियों में हमने देखा है कि किस तरह उन लोगों ने उपस्थिति दर्ज की है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जब भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तभी से वहां के लोगों के बीच में जनसंपर्क जब हम लोगों ने किया और जिस तरह से बीआरएस का वहां कुशासन चल रहा था उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिली थी। और तब से ही हम लोगों को लगता था कि वहां की जनता अब उब चुकी है बीआरएस से भी, और साथ में उसके जो सहोदर भाई हैं बीजेपी ने लगातार प्रयास राज्य की राजनीति में अलग की और केंद्र की राजनीति में उनसे सहयोग लेते रहे, तो दोनों के बारे में लोगों को स्पष्टता थी। नफरत की जो राजनीति करने वाले लोग थे वहां, एमआईएम और भाजपा का जो ध्रुवीकरण की राजनीति थी उसको भी कहीं ना कहीं करारा जवाब तेलंगाना की जनता ने दिया। और तेलंगाना में आप देखिएगा जिस तरह के वो जो आवाज आएगी वो पूरे देश की आवाज होगी, नफरत हटाओ और देश बचाओ। तेलंगाना की ये रिजल्ट बहुत व्यापक मायने में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की आवाज बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। छत्तीसगढ़ में भी आपने जो दिखाया है मुझे लगता है थोड़ा संशोधन करके आपको, चूंकि मैं खुद 3 महीना वहां रहा हूं और मैंने देखा है हर जगह, वहां भी हम पूर्ण बहुमत 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। जी देखिए, छत्तीसगढ़ में हमारा एग्जिट पोल भी आपको जीत ही दिखा रहा है। अपेक्षित है तेलंगाना में, लेकिन आपके लिए बड़ी जीत है की और इशारा है मेरे बहुमत के साथ। अब मैं जरा अजय आलोक साहब का भी रिएक्शन ले लूं। अजय जी, दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी ने अपने लिए एक दरवाजा खोल लिया और आपके लिए एक दरवाजा बंद कर लिया। दूसरा राज्य जाता हुआ दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर। देखिए, ऐसा है सौरभ जी कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि एग्जिट पोल की मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि जिन लोगों ने भी किया है काफी मेहनत की होगी और उनके अपने ओपिनियन है। लेकिन एग्जिट पोल हमें जिताए या हराए, मैं उसे कभी इत्तेफाक नहीं रखता हूं और ये मैं आज से नहीं कर रहा हूं, मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूं। खैर, मैं तेलंगाना की उपलब्धि दूसरी मानता हूं। हम तेलंगाना में कितने थे? हम 1 थे। आपका एग्जिट पोल हमें 3 दिखा रहा है, हमारे लिए प्लस हुआ। हमारा तेलंगाना में वोटिंग परसेंटेज अभी आप दिखाएंगे, मैं निश्चित तौर पे बिना देखे हुए बोल सकता हूं कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। दूसरी चीज मैं कह रहा हूं कि तेलंगाना में जब हम पिछली बार 1 एमएलए जीते थे तो हमारे 4 एमपी जीत गए।
जो आपने तो गणित अब लगाया, 3 बाकी दिखा रहे हैं, तारीफ तो मैं करनी उम्मीद पड़ेगी। करूंगा कि हम 12 जीतेंगे एमपी। नहीं ठीक है, नहीं इसी को तो कहते हैं, देखिए निराशा में आशा ढूंढना, वो आपने ढूंढ ली। और ठीक है। जहां तक रही, मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, मैं अभी भी जानता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, जब ये नतीजों में परिवर्तित होंगे, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि आपको मैं अभी भारतीय जनता पार्टी की एक बात बताता हूं, आपने छत्तीसगढ़ जो दिखाया, आप लिख के लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि छत्तीसगढ़ में सरकार हम बनाने जा रहे हैं। आज मैं आपको बोल रहा हूं 3 तारीख को आपके साथ बैठूंगा, इसलिए क्योंकि मैं जान रहा हूं कि 15 से 20, मैं वहां का प्रभारी रहा हूं छत्तीसगढ़ का, 15 से 20% सीट के बीच में स्विंग 1% का होगा, और यह स्विंग धर्मांतरण पे होगा, और यही चीज हमारी सरकार बनाने जा रही है। नहीं, मैं भी आपने जैसा आपने कहा, आपका बहुत सम्मान करते हुए ये कहता हूं, आपने भी, आपने वहां, मुझे पता है आप इलेक्शन में थे, आपने बड़ी मेहनत की होगी, लेकिन ये तो प्रवक्ता लोग कहते ही हैं अब कि हमारी पार्टी जीतेगी। नहीं तो स्वाभाविक है, प्रवक्ता नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? प्रवक्ता नेता तो कहेंगे ही ना कि जीतेगी, लेकिन मैं मतलब जो आपके सर्वे किए हैं उन लोगों को ही पता है कि 15 से 20 सीटों के बीच में स्विंग और हार जीत का फैसला मुश्किल से 500 से 2000 के वोट के बीच में होगा, और इसमें 1% का स्विंग बहुत मायने रखता है, जो मुझे पता है पोलिंग के एक दिन पहले हुआ था। अब वो आपके जो दोनों बैठे हुए हैं विशेषज्ञ वो बेहतर बताएंगे। ठीक है। मैं दूसरी बात कहता हूं कि देखिए, आपका सैंपल सर्वे साइज 8000, 9000, 10000, 15000 जो हो, लेकिन मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक सैंपल मैकेनिज्म है जिसको हम पन्ना प्रमुख कहते हैं। हर बूथ पे हमारा एक पन्ना प्रमुख होता है जो हमें इंटरनल रिपोर्ट देता है कि हमारी क्या सिचुएशन है। हमने कभी क्लेम नहीं किया कि तेलंगाना में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, हमने हमेशा क्लेम किया कि तेलंगाना में हम एक बहुत पोटेंट फोर्स बन के उभरेंगे, जो आज भी मैं कह रहा हूं हम बहुत पोटेंट फोर्स बन के उभरेंगे, क्योंकि हमारी अपनी जो रिपोर्ट है। ठीक ठीक। लेकिन छत्तीसगढ़ में सरकार हम ही बनाएंगे, आपका दावा है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं, दक्षिण भारत की नब्ज समझते हैं, टी राघवन जी और सुरेखा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राघवन, तेलंगाना में जो नतीजे एग्जिट पोल दिखा रहा है, इसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बहुत बड़ा माहौल था। वो रैलियों में तो जरूर दिखाई देता था, लेकिन भीड़ फिर रैली में हर किसी बड़े नेता में आ ही जाती है। केसीआर जनता की नजरों से ऐसे उतर रहे हैं, इसका आभास क्या जमीन पर जाकर हो रहा था? जी बिल्कुल, देखिए इस बात का एहसास जरूर हो रहा था कि कांग्रेस जो है यहाँ पर रेस में नंबर 1 है। कुछ ही सेकंड्स पहले केटीआर जो है वो यहाँ से निकले हैं, जहाँ पर हम मौजूद हैं, तेलंगाना जो बीआरएस का हेडक्वार्टर है। उन्होंने एग्जिट पोल को पूरे सिरे से खारिज कर दिया। उनका ये कहना है कि हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं। उल्टा उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने रिवाइज कर दिया, टाइमिंग को 5:30 कर दिया। इस वजह से बहुत सारे लोग जो क्यू में खड़े थे, जो पार्टी के लिए वोट देने आने वाले थे, उन लोगों को वोट देने का मौका नहीं मिला। बॉडी लैंग्वेज से अब ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीआरएस के एक बड़े नेता केटीआर जब ये कहते हैं कि अब वो इन चीज़ों पर भरोसा नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं, तो ये लगता है कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज से भी कि जो बीआरएस है उसने कहीं ना कहीं हार मान ली। और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रूरल एरियाज में ये बात बहुत हद तक देखने को मिली। एक तरह से कह सकते हैं कि लहर वहां पर दिख रही थी और लोगों के मन में, सौरभ, हम भी लगातार रैंडमली लोगों से बात करते हैं, सबका ये कहना था कि वो केसीआर से नाराज नहीं है, लेकिन वो ये कहते हैं कि 10 साल हो गए साहब, अब देख लेते हैं, अब बदल कर देख लेते हैं क्या होता है। ये एक लाइन की जो स्टोरी है वो हर जगह समझ में आई। तो इससे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं बीआरएस जो है इस बार सत्ता में नहीं रहेगी, लेकिन उसकी जगह कौन आएगी ये एक बड़ा सवाल था। और जिस तरह से कांग्रेस में, कर्नाटक में कांग्रेस के नतीजे और उससे पहले राहुल गांधी की पद यात्रा ने कांग्रेस के लिए यहां पर एक बहुत बड़ा मोमेंटम क्रिएट किया।